नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज कहानी जिसका शीर्षक है परिचय। सिंदूरी सुबह की लाली को कहाँ पता होता है कि कुछ ही पलों में स्याह बादलों का घेरा उसे लील जाएगा। होठों पर खेलती मुस्कान को भी माथे पर शीघ्र आने वाली शिकन का कहाँ पता होता है। जब तस्वीरों में हम अपना समय कैद करते हैं तब भी कहाँ जानते हैं कि मन की थाह लेना कितना मुश्किल होता है। हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे की पीड़ा तथा फरेब की कहानी देखना दुष्कर है। घर की सफ़ेद दीवारों पर गहरे भूरे रंग के फ्रेम में टंगी उस दीवार को मोहिनी अपलक निहार रही थी। वो उसके मम्मी पापा की शादी की तस्वीर थी। उसके पापा दूल्हा बने और दुल्हन की मांग भर रहे थे। दूल्हे की आंखों का प्रेम और दुल्हन की बंद आंखों का समर्पण मिलकर उस चित्र को दर्शनीय बना रहे थे। चित्र के ठीक नीचे चित्र में प्रसूता अपने दोनों जुड़वा बच्चों के मध्य समस्त संसार की सुंदरता को चेहरे पर समेटे लेटी थी। इस चित्र में जहां मम्मी के पीले मुख पर संतोष और सुरक्षा की लालिमा फैली थी, वहीं मुस्कुराते पापा ने अपने छोटे से संसार को अपनी दोनों बाजुओं के सुरक्षा चक्र के घेरे में ले रखा था। सब कुछ सदा ही ऐसा ही तो था। अंतर्मुखी मम्मी का मौन संवाद जिसे वाचाल पापा का सुन लेना, मम्मी का समर्पण और पापा की मेहनत। जहाँ उसके पापा का निर्णय मम्मी के लिए कानून था, वहीं मम्मी की इच्छा पापा के लिए प्राथमिकता। उसके पापा का गुस्सा मानो तपती धरती जिसे उसकी मम्मी वर्षा की ठंडी फुहार बन शीतल और मंजुल कर देती थी। वे मात्र जीवन साथी ही नहीं थे, एक दूसरे को पूर्ण भी करते थे। किंतु पिछले कुछ दिनों से वो आधे अधूरे से हो गए थे। मम्मी चिल्लाने लगी थी और पापा मौन हो गए थे। आरंभ में उनका विवाद भी मौन ही था। मोहिनी को भी मम्मी पापा के मध्य किसी विवाद की अनुभूति तो हो गई थी, किंतु उसके गंभीर हो जाने का अनुभव पिछले कुछ रातों में हुआ था। कभी मम्मी की सिसकियां तो कभी उनका गुस्सा, कभी पापा की दबी चीख तो कभी उनका डरावना मौन। वो उन्हीं की नींद को सुला देता और परेशानी को जगा देता था। मोहिनी का जुड़वा भाई भार्गव पूना के बड़े कॉलेज में वकालत की पढ़ाई कर रहा था। 6 महीने पहले ही उसका चयन हुआ था। उसे पूना छोड़ने मम्मी पापा साथ ही गए थे। कॉलेज खुला होने के कारण मोहिनी नहीं जा पाई थी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। दिल्ली में ही अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाने के कारण मोहिनी तो मम्मी पापा के पास रह गई, किंतु भार्गव को मम्मी को छोड़कर जाना पड़ा था। जहाँ मम्मी का लाडला भार्गव उनके समान ही भावुक था, वहीं मोहिनी संवेदनशील होने के साथ अपने पिता के समान व्यवहारिक भी थी। मम्मी की जिद पर पापा उन्हें भी उसके अपने साथ पूना ले गए थे। बेटे के बिछोह में व्याकुल मम्मी को पूना से लेकर आना पापा के लिए कठोर कार्य हो गया था। मम्मी को सामान्य करने में पापा का कई दिन लगे। वे सामान्य तो हो गई, लेकिन सामान्य की परिभाषा बदल गई। डोरबेल की तेज ध्वनि मोहिनी को पुनः वर्तमान में ले आई थी। दरवाजे पर पापा के साथ भार्गव का खड़ा होना आश्चर्य नहीं था, क्योंकि आज ही तो उसे आना था। आश्चर्यजनक था तो मम्मी का व्यवहार। उनके कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। पापा ने मोहिनी से पूछा, वर्षा अभी भी अंदर है? ये बात समझ पाना दोनों के लिए विकट हो गया था, इसलिए उत्तर में दोनों ने ही सर में हाँ में सर मिला दिया। मैं आज फरीदाबाद जा रहा हूँ। रोड का काम शुरू हो गया है तो सीनियर इंजीनियर का रहना आवश्यक हो जाता है। और हाँ, हमारी मम्मी कुछ कहते कहते रुक गए थे, जैसे कहना चाहते हो कि पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे। उनका गला भर आया। हमारी मम्मी और मैं अलग हो रहे हैं। पापा की आवाज़ की सख्ती ने स्थिति को गंभीरता से भर दिया था। क्यों? ये सब कैसे और कब हुआ पापा? इसी प्रकार भार्गव बोल पाया था।
मोहिनी तो जैसे जड़ हो गई थी। क्यों, कब और कैसे ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी तो दो सही लोग गलत परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं। ये भी तो आवश्यक नहीं कि दो सही लोग एक दूसरे के लिए सही हों। और इतना कहकर पापा चले गए। खामोश घर और गंभीर दीवारों के मध्य मोहिनी और भार्गव तन्हा रह गए। कई बार घर में रहने वाले लोग भी अजनबी से लगने लगते हैं। दरअसल अपने ओढ़े गए खोल में सभी सुरक्षित अनुभव करते हैं, ये जानते हुए भी कि दुनिया की अधिकांश खुशियां नकली हैं। सभी भ्रम में ही जीते हैं। लेकिन जब ये भ्रम टूटता है तो शायद शब्द गुम हो जाते हैं। उनके लिए सत्य को स्वीकारना असंभव हो जाता है। अभी वो सहज होने का असफल प्रयास कर ही रहे थे कि दरवाजा खुलने की एक उबाऊ आवाज ने दोनों को भयभीत कर दिया। उनकी मम्मी वर्षा कमरे से बाहर आ गई थी। वर्षा का स्वर शांत था। पापा चले गए? जी मम्मी, चले गए। भार्गव सकपकाता हुआ खड़ा हो गया था। उसकी आवाज में के कंपन ने मोहिनी के साथ वर्षा को भी छुआ। वर्षा सोफे पर ही बैठ गई थी। वर्षा सोफे पर उनके बीच ही बैठ गई। ना उसने भार्गव के आने पर कुछ कहा और ना ही उसकी छुट्टियों के बारे में कोई जानकारी लेनी चाहिए। घर की मौन दीवारें खामोशी से बोलती रहीं और उन तीनों के हृदय विलाप करते रहे। किंतु हेठों पर चुप का पहरा कायम रहा। फिर कहीं दूर से वर्षा की आवाज आई और मौन से ये शब्दों में बदल गए। नीरज ने जो कहा है वो सच है। कभी कभी सत्य को जानते हुए भी उसके झूठ हो जाने की कामना होती है। उस एक वाक्य ने मोहिनी और भार्गव को सत्य का आईना दिखा दिया था। भार्गव स्वयं को संभाल नहीं पाया। मम्मी, क्या हुआ है? हम बच्चे नहीं हैं। आप कहें तो। वो अपनी मम्मी के घुटनों के पास जाकर बैठ गया था। वर्षा ने प्यार से उसके चेहरे को हाथ में भरकर उसका माथा चूम लिया। मुझे अपने बच्चों की समझदारी और स्वतंत्रता पूर्ण विचारों पर बड़ा गर्व है। वर्षा की दृष्टि मोहिनी से मिल गई थी। उसे एक पल में मोहिनी जैसे नींद से जाग गई। वर्षों के कंधे पर उसका हाथ का दबाव बढ़ गया था। मम्मी, क्या पापा का कहीं अफेयर चल रहा है? मोहिनी के प्रश्न को सुनते ही भार्गव के हाथ कांपने लगे थे, लेकिन मम्मी शांत बैठी थी। मोहिनी, क्या बोल रही है तू? भागू, तुम कुछ देर चुप रहो। मम्मी को बोलने दो। तुम यहाँ नहीं थे, मैं उन रातों की गवाह हूँ जब इन दिनों के बीच मैंने तीसरे की आहट सुनी है। अब तक मेरे मन में कोई सत्य को स्वीकारने से रोक सकता था तो वो मैं खुद थी। लेकिन सत्य के शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों मम्मी, मैं सही हूं ना? वर्षा और मोहिनी अब तक एक दूसरे को निहार रही थीं, लेकिन भार्गव का बड़बड़ाना चालू हो गया। मम्मा, पापा को इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। आप परेशान ना हो। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उनसे अब कभी बात नहीं करेंगे। हारकर उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा। आप जो भी निर्णय लेंगी हम आपके साथ हैं। मैं जो भी निर्णय लूं। वर्षा ने भार्गव को बीच में ही रोक दिया। जी। इस बार मोहिनी और भार्गव का समवेत स्वर गूंजा। हम्म। वर्षा कुछ देर तो शून्य को निहारती रही। फिर उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक गहरी सांस भरकर उसने कहा कि हाँ, ये समाज इस रिश्ते के लिए अफेयर जैसा ओछा शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मेरे लिए तो ये स्वयं से मिलने जैसा था। भार्गव एक तेज चीख के साथ खड़ा हो गया था। जिन आंखों के सागर में कुछ क्षण पूर्व अपनी माँ के लिए सहानुभूति, प्रेम और पीड़ा की लहरें उठ रही थी, वो अब घृणा और देश का तूफान ला चुका था। अफेयर पापा का नहीं, मेरा चल रहा है। वर्षा की स्वीकारोक्ति से झटका तो बोनी को भी लगा, किंतु भार्गव तो बेकाबू हो गया। हालांकि वर्षा को उससे ऐसी प्रतिक्रिया की ही आशा थी, लेकिन अपनी आहत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भार्गव ने जिन शब्दों का चुनाव किया,
उसके लिए मोहिनी और वर्षा दोनों ही प्रस्तुत नहीं थीं। आप जैसी स्त्री को मम्मी कहते हुए शर्म आती है मुझे। एक चरित्रहीन माँ का बेटा कहलाने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अपमान और पराजय की पीड़ा से वर्षा की आंखें भीगने लगी थीं। उसका हृदय फटना चाह रहा था, लेकिन मानो किसी ने भारी पत्थरों से उसे दबा रखा था। तभी शब्दों के मेघों की गर्जना हुई। नेत्रों ने दामिनी समेटे मोहिनी बरसी। जिस समाज का निर्माण परमार्थी और अनुशासन प्रिय पुरुषों ने किया है, उस समाज में व्याप्त अराजकता, रक्तपात, नफरत, भ्रष्टाचार और अन्याय को देखकर तो लगता है कि काश इस समाज में स्वेच्छाकारी और आवारा स्त्रियों के ही हाथ में होती। मोनी, तुम मम्मी का समर्थन और मेरा विरोध कर रही हो? हाँ, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी इस घृणित पितृसत्तात्मक सोच का विरोध कर रही हूँ। वो सोच जो पुरुष और स्त्री के एक समान लाने के लिए नहीं है। जिस क्षण मनुष्य की शक्ति धूमिल होने लगती है और उसे अपनी पराजय निकट प्रतीत होती है, तो ठीक वैसा ही क्षण अब उनके घर में था। जिस क्षण भार्गव के शब्दों को सुनकर वो स्वयं को एक माँ के रूप में पराजित अनुभव कर रही थी, उसी क्षण मोहिनी के शब्दों ने विजय पताका उसके हाथों में पकड़ा दी थी। वो आगे बढ़ी और मोहिनी को हाथों को अपनी मुट्ठी में समेटकर होठों से लगा लिया। उस क्षण मोहिनी ने अपनी माँ की आंखों में वो देखा जो उसने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं देखा था, आत्मविश्वास। ऐसा नहीं था कि वर्षा अपने बच्चों की स्थिति को समझ नहीं रही थी, वो सब समझ रही थी। लेकिन भरे हुए घड़े पर पानी डालने से पानी बाहर ही आएगा। घड़ा लाख चाहे अपने परिमाप से अधिक पानी का संचय नहीं कर सकता। अब समय आ गया था कि उसके बच्चे भी इस बात को समझ जाएं। मोहिनी और भार्गव के सामने पहली बार यह सत्य प्रकट हो रहा था, जो उनके सामने होते हुए भी गायब था। सब जो ठीक ही लगता था, वास्तव में वो ठीक नहीं था। वो वर्षा का चुप था, जो सभी ने समान समझ लिया था। ऐसा ही होता आया था। स्वयं की इच्छाओं को कुचलती वर्षा को कभी कभी किसी ने नहीं देखा था। मोहिनी पहली बार अपनी आंखों से माता पिता के नाम के चश्मे को उतारकर वर्षा और नीरज के संबंध को देख रही थी। उसे वर्षा का समझौता, उसका समर्पण और अकेलापन ही दिखा। उनके संबंधों में कोई गर्माहट शेष नहीं थी। नीरज के प्रेम में अपना अपमान मिश्रित था। वर्षा के हर निर्णय में नीरज की अनुमति आवश्यक थी, किंतु नीरज के निर्णयों में वर्षा की कोई भागीदारी न थी। यहाँ तक कि एक समय के बाद मोहिनी और भार्गव का मन भी महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन वर्षा का मत सुनने पे किसी ने कोशिश नहीं की। मम्मी तो वही कहेंगी जो पापा कहेंगे। ऐसा सोचकर वर्षा से अनुमति लेना बच्चों के लिए भी आवश्यक नहीं रह गया था। अनजाने में से ही अपनी माँ का अपमान उन्होंने भी किया था। भार्गव के कंधे को हौले से छूकर कंठ में फंसी रुलाई को रोकते हुए मोहिनी मात्र इतना ही कह पाई, पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ के लिए सही नहीं हैं। इस बार भार्गव ने भी खामोशी से सर को हिला दिया था। समझने और मानने की दूरी को तय करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मम्मी, अब आप उसके साथ रहेंगी? मोहिनी ने स्वयं को संभाल लिया था। वर्षा के होठों पर एक फीकी मुस्कान खिल गई थी। किसी के साथ रहने का सुख पा लिया है मैंने। अब मैं स्वयं के साथ रहना चाहती हूँ। क्या मतलब? मुझे मसूरे के बोर्डिंग स्कूल में नौकरी मिल गई है। संगीत में ग्रेजुएट की डिग्री अब काम आई है। वैसे कुछ महीने उमंग ने भी रियाज में मेरी बहुत मेहनत की है। संगीत में उसका ज्ञान अप्रीतम है। 5 महीने पूर्व वर्षा ने उमंग की सिंगिंग एकेडमी को ज्वाइन किया था। संगीत की तान नीरज को सदा से ही शोर लगती थी। उसने वर्षा के इस गुण को कभी बच्चों के सामने नहीं आने दिया। जब बच्चे बड़े हो गए तो बड़ी मुश्किल से वर्षा ने नीरज को मना लिया, किंतु अभी तक उसके घर में गाने की अनुमति नहीं थी।
शर्तों पे ही सही, पर वर्षा ने जीवन में पहली बार स्वयं को प्राथमिकता दी थी। पहली मुलाकात में ही उमंग के साथ उसने अपने आप को मिला लिया था। उमंग वो सब कुछ था जो कभी वो स्वयं हुआ करती थी। उससे मिलना वर्षा के लिए स्वयं से मिलने जैसा था, जहाँ एक अजनबी आकर्षण उसे उमंग की तरफ खींच रहा था। वहीं पारिवारिक बंधन उसे रोक रहे थे। हार कर उसने एकेडमी जाना बंद कर दिया। लेकिन वर्षों बाद स्वयं से मिलकर स्वयं में उसने मुंह मोड़ना कठिन हो गया था उसके लिए आज। वर्षा ने उमंग से मिलने की इच्छा को तो चुप करा दिया था, लेकिन जो वर्षा अब जाग गई थी उसे मौन होने से इनकार कर दिया था। वो नीरज की गलत बातों पर सर झुकाने के स्थान पर सर उठाने लगी और वो बोलने लगी थी। मोहिनी और भार्गव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि वर्षा नीरज को उमंग के लिए छोड़ रही है तो फिर उसके साथ रहने क्यों नहीं जा रही। मोहिनी चुप नहीं रह पाई और उसने वर्षा से पूछ लिया, "अ, आप मेरा मतलब है कि आप अपने मित्र के साथ नहीं रहेंगी?" वर्षा ने आगे बढ़कर अपने दोनों बच्चों की हथेलियों को वैसे ही मजबूती से थाम लिया जैसे बचपन में कोई महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए वो थाम लेती थी। बेटा, पंत साहब की बहू मिसेज नीरज, मोहिनी की मम्मी और भार्गव की मम्मी जैसे परिचय में मेरा वास्तविक परिचय तो कहीं खो गया था। उमंग ने मुझे मेरा परिचय दोबारा कराया है, मुझे वर्षा से मिलाया है। मैं सदैव उनकी ऋणी रहूंगी। मेरे हृदय में उनका एक विशेष स्थान सदा रहेगा। लेकिन अभी मैं के साथ व्यस्त हूँ। अभी अभी तो स्वयं से प्रेम हुआ है। भविष्य का तो पता नहीं, किंतु इस समय मुझे तो मंजिल की ख्वाहिश है। बस उस पर पहुंचने की जल्दी। अभी तो आरंभ है, सफर शेष है। शायद यही मेरा परिचय है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी परिचय। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टा आईडी और मेल आईडी दिया हुआ है, जहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।